नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा रश्मि से। जी हाँ, वही रश्मि है जिनको आप अंधाधुन में धानी के किरदार में देख चुके हैं। रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। रश्मि, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना ने अपना पैर पसारा है मुंबई में, लगातार शूटिंग्स बंद हो रही हैं, लगातार शूटिंग्स की डेट आगे बढ़ रही हैं, फिल्में क्लोज हो रही हैं, फिल्मों के जो फिल्म के स्टार्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, वो बहुत ही सैड चीज है क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट वेव जब अनलॉक शुरू हुआ था, हम धीरे धीरे अपना काम शुरू कर रहे थे, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बट सभी लोग। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक टू स्क्वायर वन हम जा रहे हैं। तो इट इज सैड। मैं भी कुछ शूट कर रही थी, लकीली हमें एक दिन मिला शूट करने का, बट अब एक लंबा गैप आने वाला है। सो आई डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एज ऑफ नाउ आई होप कि हम मई में शूट कर पाए और जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उसे हम खत्म कर पाए। तो इट इज सैड, लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि भाई मतलब एक वो भी एक चीज है कि अपनी जान है तो जहान है जी। तो सेफ्टी इज फर्स्ट, हेल्थ इज फर्स्ट। तो काम तो खैर चलते रहेगा। ये जरूरी है कि सारे लोग सेफ रहे, हमारे जो मेडिकल वॉरियर्स है उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस ना आए। तो ठीक है, लॉकडाउन है, जितना है उतना कोशिश करेंगे कुछ नया करने का इस लॉकडाउन में। रश्मि, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो अपने आप को फिट रखते हैं। अक्षय कुमार भी उनमें से एक है। जब उनको कोरोना पॉजिटिव की खबर आई तो लोग बहुत शॉक थे कि अपना इतना ख्याल रखने वाला, इतना एक्सरसाइज करने वाला इंसान भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो जब ऐसे लोग पॉजिटिव होते हैं जो लगातार एक्सरसाइज और अपना इतना ख्याल रखते हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये वायरस ऐसी चीज है कि आप फिट हो ना, मतलब अगर आप फिट ना हो तो दिक्कतें शायद और हो सकती है, मे बी आपको तकलीफ और हो सकती है। बट जैसे मिलिंद सोमन को भी हुआ था कोविड पॉजिटिव, और मैं ये सोचती थी कि मिलिंद सोमन इज दैट वन पर्सन जो हमेशा इतना अपने फिटनेस का ख्याल रखते, ही प्रमोट्स फिटनेस सो मच एंड स्टिल ही गॉट इट। तो आई थिंक एक ही टेक अवे है इस वायरस से कि ये किसी को भी हो सकता है। तो बेस्ट इज दैट यू टेक प्रिकॉशन एंड या दैट इज व्हाट इट इज। तो आपको रश्मि, आपको लगता है कि केयरलेसनेस बढ़ गई है और उसी की वजह और उसी का ये नतीजा है? जी, मुझे बिल्कुल ये लगता है कि केयरलेसनेस की वजह से ही ये सेकेंड वेव आ चुका है। फर्स्ट वेव जब आया था वी वर वेरी केयरफुल, हमने वो चेन भी ब्रेक कर दी थी। लेकिन अनलॉक होने के बाद मैं अपनी और देखी थी, दुकानें खुली थी, मतलब दुकानें खुली रहनी चाहिए ऑफकोर्स, नहीं तो बिजनेसेस पूरे के पूरे बंद हो जाएंगे। पर सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइजेशन या जो एक हम खुद से जो एक जिम्मेदारी लेते थे कि अगर हम ग्रोसरीज लेने भी जा रहे हैं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे, हम अपना टर्न आने का वेट करते थे, वो सब खत्म हो चुका था। एक पॉइंट पे लग ही नहीं रहा था कि अच्छा कोई पैंडेमिक है या वायरस है, लेकिन वायरस तो था एंड वी सॉ सेकेंड वेव। तो नाउ आई फील जो लोग इस बारे में क्रिप कर रहे हैं ना कि अरे क्यों है गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रही है, अब फिर से सब कुछ बंद करना होगा, प्लीज ये समझ लीजिए कि एक पॉइंट था जब हम सब भूल गए, बी इट फॉर सैनिटाइजेशन, फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, एंड दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। सो यस, वी वर वेरी केयरफुल। रश्मि, आपको लगता है कि एक बार फिर वक्त है अपने परिवार के साथ, अगर जरूरी है तो ही बाहर निकले, वरना घर पर बैठ के आपकी इतनी अच्छी वेब सीरीज है उसको एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी अदर वेब सीरीज है जिसको घर पे बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ये तो मतलब ये बिल्कुल एक प्रिविलेज का मुद्दा है कि अगर आपके पास वो प्रिविलेज है कि आप घर से काम कर सकते हो, आप घर पे रह सकते हो, तो वो जरूर कीजिए। फिजूल में बाहर जाने की कोई जरूरत है नहीं, घर से काम कीजिए। घर पे अगर कुछ है तो वो मंगा लीजिए। लकीली सारे डिलीवरी किसी भी चीज की वो सारी खुली है, पहले की तरह नहीं है कि टोटल लॉकडाउन है और आप बस फंस चुके हो। सो बी वेल प्रिपेयर्ड। आई थिंक दिस टाइम हमें पता है कि क्या क्या दिक्कतें होने वाली है, तो वो आप जरूर कीजिए। अपने आसपास जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनका ख्याल रखिए पहले से ही। एंड तो या रश्मि, आपके किरदारों को लोगों ने बहुत पसंद किया है, लेकिन ऐसी भी कुछ खबरें हैं जो मैंने पढ़ा कहीं कि आप फिल्म मेकिंग भी करना चाहती हैं। तो हम आपको ये माने जाए कि आने वाले टाइम में you'll gonna divert yourself towards फिल्म मेकिंग?
I won't divert. I would like to include that, क्योंकि अभी का माहौल कुछ ऐसा है कि अगर आप मल्टी टैलेंटेड हो या अगर आपको 2-4 एक्स्ट्रा चीजें आती है तो आप वो कर लीजिए, क्योंकि अब इतना अनसर्टन हो गया है. सो आई वांट टू एक्सप्लोर लाइक मोर अपॉर्चुनिटीज एंड स्टार्ट स्लो. थैंक्स टू इंस्टाग्राम आप काफी कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जैसा आप बताना चाहे. तो यस, आई हैव ऑलवेज लव्ड फिल्म मेकिंग एंड थैंक्स टू द पीपल आई हैव वर्कड विद. मैंने इतना कुछ सीखा है, मैंने इतना कुछ ऑब्जर्व किया है उनसे. तो देख लेते हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज वैसी आती है तो आई वुड लव टू डू समथिंग ऑन दैट लाइन. रश्मि, पिछले कुछ वक्त से लोग सिनेमा को बहुत मिस कर रहे थे, और लेकिन जब मौका मिला तो लोगों ने रूही जैसी फिल्में भी फिल्मों का स्वागत बहुत ही हाथ खोल के किया. लेकिन आपको लगता है कि एक बार फिर सिनेमा डाइल्यूट हो रहा है और लोग ओटीटी की तरफ दोबारा जा रहे हैं और सिनेमा डाइल्यूट हो रहा है कहीं ना कहीं? लेकिन सिनेमा डाइल्यूट तो नहीं हो सकता, उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका है. जो थिएटर्स या सिनेमा हॉल्स चलते थे पहले, अब वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वायरस एवरीथिंग हैज टू बी शट डाउन. बट द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग और फिल्म विल नेवर डाई, क्योंकि उसको प्रदर्शित करने का एक अलग प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो है ओटीटी. तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सिनेमास डाइल्यूट हो, और ये नहीं हो सकता. ये वेब सीरीज और मूवीज ये हमेशा कोएग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि फिल्मों से मुझे बहुत प्यार है. आई थिंक फिल्मों की वजह से ही मैं एक्टिंग में आई और एक्टिंग ऑन स्क्रीन आई स्टार्टेड. तो yes, I also miss that thrill of sitting into a cinema hall and watching a movie on a big screen and having that experience. पर अगर वो नहीं हो पा रहा है तो OTT is a good option. रश्मि, जनरली जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं जो अभी जिन्होंने हाल ही में अपनी करियर को शुरुआत की है, तो उनकी फेवरेट या वो लोग कहते हैं, गर्ल्स कहते हैं कि उन्होंने दीपिका उनकी फेवरेट रही हैं या उनको देख के वो आई हैं, माधुरी को देख के आई हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आप मधुबाला को देख के आई हैं. जी 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 जी. तो मैं कथक डांसर भी हूँ, तो मैं सीख रही थी कथक. बचपन से ही मैंने सीखा है और मैं बचपन से ही डांस करके आई थी, लेकिन सेमी क्लासिकल और क्लासिकल ये मेरा बेस रहा है. तो जब मैंने मुगले आजम बड़े पर्दे पर देखी जो कलर में आई थी, तो आई वॉज मेस्मराइज्ड. मधुबाला को पूरी मूवी में देखे, मुहे पनघट पे एंड ऑल दो सॉन्ग्स, एंड आई वॉज लाइक wow, like this is something that I want to do. It has dance in it, there is performance, there is a classical touch to it, and plus she's so beautiful and graceful. I was like कि ये मुझे कुछ ऐसा करना है. हालांकि when I started auditioning and I started doing my roles, और जैसे जैसे सिनेमा बदलते गया है over years, my perspective towards acting has also changed. But yes, like once in my career, I want to do like something like what Anarkali was, and let's hope it happens someday. Let's hope for the best. आपको कुछ ऐसा किरदार चाहे सीरियल्स में करने को मिले, फिल्मों में करने को मिले, वेब सीरीज में, वो जरूर करने को मिले, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से पाओ तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है, और पूरी शिद्दत से आप इस रोल को करना चाहते हैं. रश्मि, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत लकी रहे हैं, अलग अलग किरदार आपको मिले, चाहे वो वेब सीरीज को लेके हो या फिल्मों को लेके हो. एक बहुत ही बोल्ड किरदार बालाजी का आपने किया था, LGBT, जिसमें आप यू वर अ लेडी लव ऑल्सो. तो आपको लगता है कि ऐसे जो बोल्ड जो सब्जेक्ट है और उस पर लगातार सेंसरशिप आना, और वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जो लोग ओपन माइंडेड देखना चाह रहे हैं और लोग ओपन हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक वो भी डाइल्यूट होगा कहीं ना कहीं सेंसरशिप आने से? मुझे नहीं लगता कि सेंसरशिप आने से इस बात को दबाया जाएगा. शायद कोई पॉलिटिकल व्यू है या कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कोई फिल्म मेकर रखना चाहता है तो वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज वी हैव बिकम वेरी सेंसिटिव एज एन ऑडियंस नाउ. बट नॉनदलेस मैं ये कहूंगी कि गे होना या लेस्बियन होना ये कोई बोल्ड चीज नहीं है. हम इसको बार बार इस टॉपिक को बोल्ड टॉपिक तरीके से कहते हैं और मुझे ये समझ में नहीं आता. हालांकि स्टीरियोटिपिकल है, आज भी कई लोग हैं जो इस चीज को नहीं मानते. कई फैमिलीज है जो बहुत कतराएंगी अगर उनका बेटा या उनकी बेटी आके ये कहेगा दैट आई एम लेस्बियन और अ गे और समवन इज कमिंग आउट. बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ OTT, एंड आई थिंक आवर सोसाइटी इज ऑल्सो चेंजिंग. तो आई ओनली सी बेटर थिंग्स फॉर दिस. मुझे नहीं लगता कि सेंसरशिप से ये बात डाइल्यूट होगी.
तो आप जब आपने ये किरदार निभाया, आपसे जानना चाहूंगा आपके फ्रेंड्स का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट और क्या आपने सुना और सुनने को मिला जब आपने ये किरदार निभाया था? I was getting messages from my friends that they are so proud of me that I took this up at such an earlier stage in my career, जहाँ शायद कुछ लोग बहुत सोचेंगे कि अरे मैं टाइपकास्ट तो नहीं हो जाऊंगी या पता नहीं मुझे कैसे कमेंट्स मिलेंगे. I took it up और मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं who are from the LGBTQI community. They have had their own struggles of coming out and मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई इन दिस मिशन ऑफ आर्ट ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स थ्रू आर्ट. हाल ही में हमने एक और वेब सीरीज देखी था, मैरिड वुमेन, जिसके अंदर रिद्धि डोगरा को, आपने मोनिका डोगरा को देखा होगा और लोगों ने एक्सेप्ट किया, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स उनको मिले और इससे ये लग रहा है कि जब आपने ऐसे किरदार किए और ऐसी एक और वेब सीरीज देखो में तो लोगों का एक्सेप्टेंस है वो ज़्यादा हो रहा है. तो आपको लगता है कि ऐसी और फिल्में बननी चाहिए ताकि जो नजरिया है जितना बदला है वो और बदला जाए? जी बिल्कुल क्योंकि देखिए किसी भी सोसाइटी में अगर हमें किसी सोच को बदलना है तो उससे काफी टाइम लगेगा. ऐसा नहीं है कि आप एक शो बना लो, आप एक वेब सीरीज बना लो, एक फिल्म बना लो और बस हो गया, द रेवोल्यूशन हैज हैपेंड. ये नहीं होगा. तो हमें बस चलते रहना चाहिए और एक पॉइंट के बाद आई रियली होप दिस डजंट बिकम एन इशू कि ओ माय गॉड शी इज सीन इन अ लेस्बियन रोल और अ गे कैरेक्टर और समथिंग. आई रियली होप कि वो एक ऐसा दिन आए जो एक बहुत ही नॉर्मल चीज हो जाए, एक बहुत ही मिसलिनियस चीज हो जाएगी कि शी इज देयर, इट इज अ पार्ट ऑफ हर आइडेंटिटी जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन. और उसी नॉर्मलसी को मतलब ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनना चाहिए और ऐसा बन भी रहा. तो रश्मि, जिस तरीके से इस पेंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें रुकी हैं, शूटिंग्स रुकी है, तो लोग जानना चाहते हैं कि आपके पिटारे में जब शूटिंग स्टार्ट होगी तो कौन कौन से सरप्राइजेस हैं जो बाहर आएंगे? कौन से मैं इसके नाम तो नहीं बता सकती बिकॉज वी आर बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट. But yes, as of now, something that I was shooting for has come to an halt sadly. और let's hope जब कभी हम resume करेंगे, I get to finish that. और फिर पता चलेगा कि अच्छा नेक्स्ट हम पक्का कब कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कोई प्रोजेक्ट थे जो मैं शूट बाद में शुरू करने वाली थी. पर अब काफी अनसर्टन लग रहा है. इट्स वेरी सैड बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलिए हम भी इस चीज़ को रिवील नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर हम बता दें रश्मि के सारे फैंस को या जो उनको चाहने वाले हैं, जो भी रश्मि किरदार अभी उनका दिखेगा नेक्स्ट, वो उनके दिल के बहुत करीब है. जी बिल्कुल. तो ये सरप्राइज अवेटेड है और कुछ बड़ा सरप्राइज लगता है शायद आने वाला है, जिसको रश्मि अभी नहीं बताना चाह रही है. रश्मि, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस, फ्रेंड्स और अपने चाहने वालों को? मैं फिलहाल यही कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत ना हो तो प्लीज डोंट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस. सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखिए, हाथ धोइए, अपना ख्याल रखिए. जो टाइम है लॉकडाउन का गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया है, अपने हेल्थ का पहले ख्याल रखिए. और ना सिर्फ फिजिकल बट अपने मेंटल हेल्थ का भी आप खुद से ख्याल रखिए, क्योंकि देयर आर टफ डेज अहेड एंड वी ऑल नीड टू फाइट दिस टुगेदर. जैसे हमने फर्स्ट वेव आई थी तो एक साथ मिलकर वायरस को जो चेन ब्रेक किया था वो हमें इस बार भी करना है. एक अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली है इस बार. तो लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड एंड हेल्प हूएवर इज अराउंड यू इन व्हाटएवर डिग्री यू कैन. तो यस, स्टे सेफ एंड टेक केयर. बिल्कुल, रश्मि जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकले, अगर ज़रूरत नहीं है तो घर पे फैमिली के साथ एक वक्त मिला है आपको अपनी फैमिली के साथ रहने का, समझने का एक बार और. तो जितना कोशिश हो सके अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, हैंड्स को हाथ धोइए लगातार, क्योंकि अब आप जागरूक हो चुके हैं. पहले जब ये लहर आई थी तो लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन अब 1 साल 1.5 साल बाद दोबारा जब ऐसी लहर आ रही है, सेकेंड वेव आई है, तो आप जागरूक भी हैं और लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है. और जो वैक्सीनेट नहीं हुआ है 45 ईयर्स तक का, वो जाके वैक्सीनेशन कराइए ताकि आप सुरक्षित रहें. थैंक यू टॉकिंग टू अस रश्मि जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.